हेलो दोस्तों, ये ना ये आप पीछे अगर देख रहे हो ना थिएटर है। और मैं जब बॉम्बे नया नया आया था स्ट्रगल पीरियड में, तो मैं टाउन में रहता था। ठीक है, तो ये थिएटर है। मेरे एक दोस्त थे महाराज, जिनको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तो बहुत पुराना थिएटर है ये, तो हमेशा यहाँ पे फिल्म देखने के लिए आते थे। अभी इस थिएटर का पूरा नक्शा बदल गया। ये स्वदेश करके कुछ आ गया, ये मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, बट बहुत। और उसके बाद आज ऐसे मूड हुआ हम लोगों का कि मैंने कहा यार कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उसके अच्छे व्यूज आए थे, अच्छे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि यार बहुत अच्छा बनाया। इंडिपेंडेंस डे के ऊपर था वो वीडियो, कि क्या होती है आज़ादी, क्या होती है, हर एक की आज़ादी अपनी अलग होती है। तो सुबह मुझे बहुत मैसेज आए और जिन लोगों ने वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि यार बहुत अच्छा है, थॉट बहुत अच्छा है, और हमने उसको शूट भी बहुत अच्छा किया। हमारी एक्टिंग की भी काफ़ी तारीफ हुई। तो आज छुट्टी थी, शूटिंग वगैरह कुछ था नहीं, ऑडिशंस वगैरह कुछ थी नहीं, तो हमने सोचा कि यार टाउन में चलते हैं। तो चर्चगेट से जब हम बाहर निकले तो मुझे ये थिएटर की याद आई यार, और अलग ही माहौल था। मतलब और हम शूट करने के लिए आए हैं। मैं अकेले ही बोल रहा था, ये आ गई बीच में। चलो, क्योंकि तो यहाँ पर मैं प्रवीण से मिलने के लिए आती थी। हाँ। 2005-6 में। अच्छे यस। हम साथ में है, बट आजकल कभी इसने तो मुझे फिल्म नहीं दिखाई है यहाँ पर। नहीं, इसने कभी नहीं देखी, लेकिन हमने बहुत फिल्में देखी है दोस्तों के साथ। तो इसके बाद रीगल थिएटर भी है यार, वो भी पुराना। रीगल में तो हालांकि मैंने शूट भी किया है। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि मैंने कौन सा प्रोजेक्ट शूट किया था, लेकिन अब लोग चलते हैं आज ऐसे ही ना, बॉम्बे की थोड़ी सैर करते हैं। और मुझे ना टाउन बहुत पसंद है। अगर एक्चुअली अगर देखा जाए तो कि बॉम्बे किसे कहते हैं, तो टाउन। तो चलते हैं अभी आगे, एक्सप्लोर करते हैं। यस। ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये बहुत पुरानी है। मैं 15 साल से ये वैसी की वैसी है। अब ये सोचिए कि ये 15 साल पहले मैं यहाँ रहता था, तो वैसी की वैसी है, तो ये कितनी पुरानी होगी। और ज़्यादातर आई थिंक, मुझे पता नहीं, बट ज़्यादातर जो पारसी कम्युनिटी है वो लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं, ऐसे मैंने सुना था। लेकिन यार ना, टाउन का माहौल ही बहुत अलग है। मतलब मैं बहुत मिस करता हूँ। अभी तो मैं गोरेगांव में रहता हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क प्लेस, क्योंकि वहाँ से सब बहुत नज़दीक होता है। स्टूडियो नज़दीक है, शूटिंग लोकेशंस नज़दीक है, एयरपोर्ट नज़दीक है। तो टाउन में रहना बड़ा मुश्किल है, और ये थोड़ा कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। बट यार बहुत ही फॉर्चुनेट लोग हैं, मतलब लक है इनका कि इन्होंने, मतलब पुश्ते नहीं लोग हैं जो इनकी बिल्डिंग्स यहाँ पे है, लकी है। हाँ, और जितने भी प्लेयर्स हैं ना, मतलब मैंने जो हमारे क्रिकेटर्स है, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। तो मैं वो ग्राउंड भी आपको दिखाता हूँ, चलिए आगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ग्राउंड दिखाने वाला हूँ। तो ये वो ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। आपने जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स देखे होंगे, तो यहाँ पे पहले प्रैक्टिस करते थे। और जब मतलब आईपीएल के जितने भी प्लेयर्स होते हैं ना, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, और उनकी जो मैचेस होती है यहाँ पे होती थी। तो कभी कभी हमारे उस जमाने में जब हमारे पास समय रहता था ना, तो यहाँ पे मैचेस चलती थी। तो अगर कुछ ऑडिशन नहीं रही तो मैं पूरा दिन यहाँ बैठा रहता था, पूरी मैचेस देखता था। और बीच में मेरा एक फ्रेंड है, उसके लिए मैंने एक ऑडिशन की थी, वो ऐड का ऑडिशन कर रहा था, तो उनको क्रिकेटर्स चाहिए थे। तो मैंने कितने सारे क्रिकेटर्स को यहाँ देखा है, मतलब 2 या 3 साल पहले की बात होगी। तो अगर अभी तो थोड़ा सा मतलब बारिश हो रही है उसकी वजह से, नहीं तो यहाँ पे मैचेस शुरू रहती है या फिर प्रैक्टिस रहती है शाम को या सुबह। तो अभी बारिश की वजह से कोई आपको दिख नहीं रहेगा, बट ये वो ग्राउंड है जहाँ हमेशा ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये है काला घोड़ा। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है एवरी ईयर, और ये जो प्रीमाइसेस है ये पूरा, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, थिएटर परफॉर्मेंसेस होते हैं, आर्ट परफॉर्मेंसेस होते हैं। ये मेरे बैक साइड में ये जहांगीर आर्ट गैलरी है, इस
स्टैचू के पीछे जहांगीर आर्ट गैलरी है, और ये जो पूरा एक पैसेज है यहाँ पे, वो काला घोड़ा फेस्टिवल होता है। तो बहुत फेमस होगा, अगर आपने सुना होगा काला घोड़ा फेस्टिवल। तो इस एरिया को काला घोड़ा फेस्टिवल कहते हैं। Thinking I wish I could fix this, yeah. If there's something that you need to say, I know it. मुझे ने इतना सारा समय मैंने बिताया टाउन में, तो बहुत फनी किस्सा है हम दोनों के। एक किस्सा मुझे अभी भी याद है कि किरण मुझे ना मिलने के लिए आई थी, और मैं तो हॉस्टल में रहता था, और किसी चीज को लेके हम दोनों का झगड़ा हो गया। और तब ना मेरे मुझे होम टाउन जाना था। हाँ प्रवीण यहीं पे रहते थे। दैट टाइम प्रवीण ने मेरी टिकट बुक की मुझे बिना बताए, और प्रवीण ने कहा कि किरण तुम्हें आज निकलना होगा यहाँ से, बिकॉज तुम्हें होम टाउन पहुँचना है। तो मुझे गुस्सा आया कि मुझे बिना पूछे, और मैं इससे अलग नहीं होना चाहती थी तब कि मैं स्पेंड करूँ प्रवीण के साथ। वो यहाँ पर मतलब ऐसे स्टे करता था आमदार निवास में, तो इस वजह से मेरी कुछ सुविधा नहीं थी यहाँ। तो फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उसके सामने वो टिकट फाड़ दी, और मैं जो चल पड़ी अपनी सूटकेस लेकर। नहीं, मैं बताता हूँ। तो किरण तो वहां से मतलब निकल गई, उसके पीछे पीछे हम लोग गए, और फिर क्या हुआ कि एक पेड़ के नीचे किरण बैठ गई थी, वहां पे खड़ी थी। तो मैं और मेरा दोस्त था पंकज, हम लोग दोनों, तो उसको जाके ना हम लोग मना रहे थे, और किरण का मैं हाथ वाथ पकड़ रहा था। तो बॉम्बे की जो पुलिस है ना, तो वो थोड़ी सी अलर्ट रहती है, तो उनको ऐसा डाउट हो रहा था कि हम ना इस लड़की को छेड़ रहे हैं। तो वो पुलिस वाले हमारे पास आए और हमको पकड़ा, और वो लगे अरे तुम लोग क्या कर रहे हो इस लड़की के साथ। मैंने बोला सर हम लोग कुछ नहीं कर रहे, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बोला नहीं नहीं नहीं। फिर किरण को साइड में लेके गया, किरण को मतलब लेके गए, और किरण को पूछा कि तुम बेटा सही हो ना, ये तुम्हारे दोस्त है ना। लेकिन हाँ नहीं नहीं ये मेरे भाई है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो हम लोग बच गए, मेरे बचा लिया। हाँ। तो ये बहुत सारे फनी किस्से, और ये मेरा हमेशा का रोज का एक मतलब रोड रहता था कि जहाँ से मैं रोज गुजरता था। एवरीडे मैं दिखाऊंगा, मेरा हॉस्टल दिखाऊंगा कि जहाँ मैं रहता था, वहां से निकल के मैं यहाँ से चर्चगेट के लिए जाता था, और फिर चर्चगेट से अंधेरी के लिए स्टेशन पकड़ता था, और सेम जब रिटर्न आ जाता था शाम को, तो यही रोड से मैं जाता था, और मतलब वॉक करके ही जाता था। हालांकि ये 1-2 किलोमीटर होगा चर्चगेट वहां से, और रीगल थिएटर जिसके बारे में आपको बताया था वो भी उस साइड में है, तो हम लोग उस साइड में चलते हैं अभी। और 2-3 किस्से सुनाऊंगा। किस्से तो बहुत है यार टाउन के, बहुत मजे के दिन थे हमारे। अभी तो मतलब जो लोग थे मेरे साथ, मेरे दोस्त और सब लोग थे, तो उसमें से बहुत 2-3 ही लोग अभी तक मतलब टच में है, हम बॉम्बे में है, बाकी सब तो चले गए हैं। बट जब वो लोग ये मेरा ब्लॉग देखेंगे ना, तो वो बहुत खुश होंगे कि अरे यार वो सब मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे हमने एक अच्छी जिंदगी जी थी। यहाँ पे मैं रहता था, अभी तो शायद ये बंद हो गया है, और अभी मुझे लगता है कि 4-5 साल मैं यहाँ रहा हूँ, और एग्जैक्टली इसके पीछे ही गेटवे ऑफ इंडिया है। तो हम लोग क्या करते थे कि जब रात को सब लोग वापस आ जाते थे ना, मेरे जो दोस्त थे, हम लोग जब साथ में एक रूम में रहते थे, तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए जाते थे रात को 10 बजे 12 बजे, कभी भी जब मूड हो जाता था ना। अगर अभी मुझे सोचना है कि गेटवे ऑफ इंडिया जाना है, तो मुझे गोरेगांव से आना पड़ता है, और उस जमाने तो इतना कन्वीनियंट था कि खाना खाया और मूड हो गया तो हम लोग रात भर वहां जाके बैठते थे। तो ये मेरा हॉस्टल है, और इसके पीछे गेटवे ऑफ इंडिया है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। तू है कौन तू? तो दोस्तों ये है, मैं टाउन में काफी दिनों के बाद आया हूँ, और बड़ा अच्छा लगा यार। बहुत सारी चीजें आपको दिखानी थी, लेकिन समय नहीं था, और दूसरी ना
चीज ये है कि आज छुट्टी थी तो उसकी वजह से ना बहुत क्राउड था और क्राउड से मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी है। तो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं मरीन ड्राइव है और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।